दोस्तों आज मैं आपके साथ पैसे पर लिखी गई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब रिच डैड पुअर डैड बुक समरी हिंदी में शेयर करने वाला हूं। वैसे हो सकता है कि आपने इस बुक के बारे में पढ़ा हो या किसी से इस बुक के बारे में सुना हो। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको रिच डैड पुअर डैड किताब की बहुत ही खास बातों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों जब आप इस रिच डैड पुअर डैड हिंदी समरी को ध्यान से अंत तक पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन है कि आप सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि वाह भाई वाह, मजा आ गया, क्या बुक थी। दोस्तों इसका कारण यह है कि इस बुक में बताया गया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि जो वो और भी ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे वो गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों आज से ही आपका पैसे के बारे में नज़रिया बदल जाएगा और आप एक नए नज़रिए से सोचने लग जाएंगे। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है और ये किताब पैसे के अहमियत को बताती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे की अहमियत तो हमें भी पता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे की अहमियत आप भी जानते होंगे, लेकिन बारीक सा और छोटा सा अंतर होता है जो इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि पैसा क्या है और अमीर कैसे बना रह सकता है। दोस्तों इस किताब से आप सीखेंगे कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों से अपने काम करवाने चाहिए। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड किताब को रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा हुआ है और ये किताब एक मोटिवेशनल, फाइनेंशियल, सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग बुक है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये एक सच्चाई है। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक आपकी ये मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी है, और ये साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है, और माता पिता को यह बताती है कि पैसे के बारे में उनके बच्चों को स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, इसलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही सबको ये साफ साफ बताती है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है, और यह बुक यह बताती है कि भविष्य की आर्थिक सफलता के लिए अपने बच्चों को क्या सिखाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि दौलतमंद बनने की असली कुंजी क्या है। इस बारे में भी इस किताब में समझाया गया है, और इस बुक को अकाउंटिंग से रिलेटेड में सबसे फेमस बुक माना गया है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ नौकरी का सुरक्षा पाठ पढ़ाया जाता है, और उन्हें पैसों से अपने खुद के लिए कैसे काम करवाया जाए ये नहीं सिखाया जाता। और ये किताब आपको ये भी बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के फंडों को समझने के लिए यह बुक समरी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसे की प्रैक्टिकल समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है और आप अपने जीवन में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इस बुक के लेखक ने इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड ही क्यों रखा। दोस्तों यह बुक उनके पर्सनल अनुभव पर आधारित है, और वो इस बुक में कहते हैं कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे और कड़ी मेहनत करते थे, और ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी भी उनके पास थी, लेकिन फिर भी तंगी हाल ही में थी। उनकी पूरी कमाई घर के खर्च और लोन को चुकाने में ही चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता से किसी चीज़ की मांग करते थे, तब उनके पिता से हर बार यही जवाब सुनने को मिलता था कि पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं क्या। वही जब लेखक ने अपने करीबी दोस्त माइक के पिता को देखा, तब उन्होंने ये देखा कि दोस्त के पिता अमीर थे और उनका एक बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनके पास किसी भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, फिर भी वे आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि दोस्तों इसका कारण था लेखक के पिता की पैसों के बारे में घिसी पिटी विचारधारा, जबकि लेखक के दोस्त के पिता एक अमीर मानसिकता वाले, सोच वाले इंसान थे। उनकी पैसों के बारे में सोच बहुत अलग थी, जिसके कारण वे उस शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे।
लेखक ने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने अपने रिच डैड यानी कि दोस्त के पिता की फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभव के ऊपर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें में एक उनके असली पिता है जिनको उन्होंने पुअर डैड का नाम दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता हैं जो उनके जिगरी दोस्त माइक के पिता हैं, जिनको उन्होंने इस किताब में रिच डैड का नाम दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्डवर्किंग इंसान हैं, जो पेशे से एक टीचर होने के नाते फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं। इसलिए किताब में लेखक ने उनको पुअर डैड कहकर बुलाते थे। वही उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वे अपने शहर के सबसे अमीर आदमी होते हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी जी उनको किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनके ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, रिच डैड का कहना था कि स्कूल की पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड दिला सकती है, पर लाइफ की पढ़ाई आपको बहुत कुछ सिखाती है। पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में अमीर और सुखी जीवन जीना है तो आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे दोनों डैडी इरादों के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। उन्होंने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों भी शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके पढ़ाई के विषय अलग थे। लेखक कहते हैं कि उनके सिर्फ एक ही पिता होते तो वो उनकी सलाह को मान लेता या ठुकरा देता, पर उनको सलाह देने वाले दो थे और दोनों के विचार विरोधाभासी थे, एक गरीब आदमी का और एक अमीर आदमी का। लेखक यहाँ कहते हैं कि मैं दोनों के विचारों पर सोचता था और तुलना करके फिर खुद फैसला किया करता था। पैसे के बारे में दोनों के विचार अलग अलग थे। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर उदाहरण देकर समझाते हैं कि पुअर डैड कहते थे कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, और रिच डैड कहते थे कि पैसों की कमी होना ही सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड को हमेशा ये कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, वहीं रिच डैड कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ। ऐसे बोलने के बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ ये बोलते थे। उनका कहना था कि जब आप बोलते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या मैं ये नहीं कर सकता, तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलिए। जब आप बोलते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। लेखक के गरीब डैडी कहते थे कि बेटा तुम मेहनत से पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और अमीर डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिले। गरीब डैडी का कहना था कि जहाँ पैसे का सवाल हो वहाँ सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, और अमीर डैडी का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि दोनों की शिक्षा और ज्ञान को वो महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक डैडी कहते थे कि पढ़ाई में कड़ी मेहनत करो और अच्छी नौकरी करो, और दूसरे डैडी उन्हें कहते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूँ। लेखक के अमीर डैडी बार बार कहते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करता है। दोस्तों, जब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की उम्र 9 साल की हो गई, तब उन्होंने फैसला किया कि वो अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और उन्होंने बताए गए रास्तों पर चलेंगे। और यहाँ से लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की पढ़ाई शुरू हो गई, और इस पढ़ाई के दौरान उन्होंने 6 सबक सीखे और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो अमीर बन गए। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जी की रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए इस किताब में बताए गए उन 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में जानते हैं जो दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम ही नहीं करते। दोस्तों, लेखक के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं, और लेखक के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं, इंग्लिश में रैट रेस कहते हैं।
दरअसल दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और उसके बाद ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसे चीज़ों में लोन भरते रहना ही रह गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की ज़िंदगी में वे मेहनत तो ज़्यादा करते हैं लेकिन उनके मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही हो रहा होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर ना खुश भी रहते हैं लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करें बल्कि पैसों ने आपके लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, वो पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। इस चैप्टर में लेखक ने उन लोगों की बात की गई है जो लोग सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको कभी रिस्क लेना कभी सिखाया ही नहीं था। लेखक यहाँ कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के डर की वजह से काम करते हैं और उनका ये लालच उनको और भी ज़्यादा गरीब बना देता है। लेखक का यहाँ कहना है कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आती जाती है परंतु अमीर लोग सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ को तुरंत पहचान कर उनको अपने गोल में बना देते हैं। काफ़ी लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाते क्योंकि ये लोग पैसा और सिक्योरिटी के पीछे भागने में व्यस्त रहते हैं। बस पैसे की सबसे खास बात यह है कि पैसा 24 घंटे काम करता है और अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप पावर एम्प्लॉयर के हाथ में दे रहे हो। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो पावर और कंट्रोल आपके हाथ में होता है, ऐसा लेखक का कहना है। नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज़ और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह से अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं कि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती है, यानी कि उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक बिजनेस मीटिंग में चिकागो बीच पर उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिले और उन्होंने उनके साथ मनी डिस्कशन किया। 25 साल बाद एक रिपोर्ट में बताया गया कि चिकागो पर मिले बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे जो रिच थे, उनमें से कुछ जेल चले गए और कुछ मर गए और कुछ गरीब रह गए। इन सभी अनफॉर्चुनेट बिजनेसमैन की रिजल्ट से हमें सीख मिलती है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, अगर आप उन पैसों को स्मार्ट तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते और खुद को भविष्य में सेफ नहीं रख सकते हैं। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना मजबूत नींव के आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग आपको आपके बड़ी बिल्डिंग की नींव मजबूत करने के लिए एक सिंगल रूल है और वह रूल है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच के फ़र्क को समझना और सिर्फ ये समझना कि आप सिर्फ एसेट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करती है और पैसा भी इंक्रीज करती है। इंटेलिजेंस के बिना पैसा जल्दी चला जाता है और ऑथर का मानना है कि फाइनेंशियल चीज़ों की नॉलेज आपको अकाउंटिंग नॉलेज से आती है, इसलिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रिच डैड फाइनेंशियली का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं है बल्कि घर एक लायबिलिटीज़ है। एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ और भी कई गुना बढ़ा देता है और लायबिलिटीज़ वो होता है जो आपके जेब से पैसे को निकाल कर ले जाता है। दोस्तों, जबकि घर के मामले में आपको उसकी कई सालों तक EMI यानी लोन चुकानी पड़ती है, जिसके कारण आपकी जेब में पैसा आता नहीं है बल्कि जेब से पैसा चला जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमा कर देती हैं और वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है बल्कि कमाए हुए पैसों को कैसे ग्रो और मेंटेन करना है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 3, अपने काम से काम रखो। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा जॉब मिलती है
तो वह पूरी जिंदगी भर उसी जॉब को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ ही दूसरा कोई और काम भी कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। दोस्तों, अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड के फाउंडर रैक रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी यह प्रश्न पूछा जाए कि रैक रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब यही होगा कि वो उनके फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, असल में रैक रॉक जी का मुख्य व्यवसाय मैकडोनल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और वे रियल एस्टेट से ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडोनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। लेखक ने यह भी बोला है कि एक इंडिविजुअल को सक्सेसफुल होना है तो उसे अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देकर खुद के बॉस बनने पर फोकस करना चाहिए और खुद के बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज को खरीदना शामिल है। नंबर 4, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि रियल लाइफ में स्मार्ट इंसान आगे नहीं बढ़ता बल्कि बोल्ड इंसान आगे बढ़ जाता है। उनका कहना है कि हर एक इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है लेकिन सेल्फ डाउट और डर भी होता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जरूरी नहीं कि एजुकेटेड और स्मार्ट इंसान ही आगे बढ़ता है बल्कि जो बोल्ड और एडवेंचरस है वो भी आगे बढ़ता है। कभी भी लोग फाइनेंशियली आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते भले ही उनके पास खूब सारा पैसा क्यों ना हो, क्योंकि वे लोग अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान ही नहीं पाते। उनमें से ज़्यादातर लोग कुछ होने का वेट करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग लक खुद क्रिएट करते हैं, उसके लिए ज़िंदगी भर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि पैसे के साथ भी ऐसा सेम केस है, उसका वेट नहीं करना चाहिए बल्कि उसको क्रिएट किया जा सकता है। ये दुनिया हर रोज़ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती है पर बहुत बार हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को देखने में फेल हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी खुली आंखों से नहीं बल्कि खुले दिमाग से देखी जाती है। ऑथर ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने के लिए इनकरेज करते हैं क्योंकि दूसरों की नॉलेज को यूज़ करके खुद की नॉलेज को बढ़ाई जा सकती है और उन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है जिनके पास नॉलेज नहीं है। नंबर 5, सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए काम ना करे, अपने काम से प्यार करे। अमेरिका में न जाने ऐसे कितने आदमी होंगे जो मैकडोनल्ड के प्राइस में ही उससे बहुत अच्छा मैकडोनल्ड बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए ये सब लोग को पता नहीं होता है। तभी तो वो मैकडोनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनल्ड कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर को बेचता है। इस लेसन में लेखक हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग हमेशा नई चीज़ और नई स्किल्स को सीखने का कभी बंद नहीं करते हैं और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा यह पता होता है कि अपने आइडिया या अपना प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचें। एंड नंबर 6, बाधाओं को पार करना। रिच और पुअर लोगों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि वो किस तरह अपने डर को मैनेज करते हैं। ऑथर का ओपिनियन है कि ऐसे 5 रीज़न हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियली अच्छी नॉलेज रखने वाला लोग भी अच्छे एसेट्स बिल्ड नहीं कर पाते जो अच्छा कैश फ्लो प्रोड्यूस कर सके। और वो 5 रीज़न हैं फियर, सिनिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स एंड एरोगेंस। ऑथर का यहाँ कहना है कि डर लगना नॉर्मल है पर मैटर ये करता है कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली इसलिए जीत नहीं पाते क्योंकि उनको पैसे खोने का डर अमीर बनने से ज़्यादा होता है। रियलिटी से ज़्यादा बड़ा रीज़न फाइंड करें जो आपको मोटिवेट करता है। उनके कहने का मतलब यह है कि लोगों को एम्पावर करके खुद के फाइनेंशियल टैलेंट को जगाना होता है। वो कहते हैं कि लोगों के पास ज़िंदगी जीने के लिए स्ट्रॉन्ग पर्पज होना चाहिए। ऑथर लोगों को केयरफुली लोगों को चूज़ करने की एडवाइस देते हैं
वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सलाह देते हैं जो मनी के बारे में बात करने में एनकरेज करते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी लेसन है। ऑथर का यह मानना है कि लोगों को किसी एक फील्ड में स्टडी करना चाहिए और फिर बाहर निकलकर दूसरी चीज़ों को भी सीखना चाहिए। ऑथर का यहाँ कहना है कि हमारे लाइफ में एक हीरो होना चाहिए। ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो सिर्फ हमें इंस्पायर ही नहीं करता बल्कि अपनी लाइफ को आसान बनाता है। वो हमें एनकरेज करता है, अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को दो बड़े गिफ्ट मिले हैं, एक है दिमाग और दूसरा है टाइम। हर एक डॉलर जो आपके हाथ में होता है ये आपकी चॉइस है कि इसका आप क्या करेंगे। उसकी सिर्फ डेस्टिनी सेलेक्ट करनी होती है, क्या इससे आप फुलिशली होकर खर्च करें या गरीब होना चूज करें, इसे लाइबिलिटीज पर स्पेंड करके मिडिल क्लास होना ज्वाइन करें या इसे दिमाग से खर्च करें और एसेट्स बिल्ड करना सीखें। ये चॉइस आपकी है। हर डॉलर के साथ हर दिन अमीर, गरीब और मिडिल क्लास में होना डिसाइड करते हैं। आप और आपके बच्चों का भविष्य आपके आज के चॉइस पर डिपेंड करता है। इस किताब के लेखक यह विश करते हैं कि यह बुक की लर्निंग को फॉलो करके हम सब अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इस वीडियो से नया क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।